हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। ये निफ्टी फ्यूचर की चार्ट है। और हम कर रहे हैं मार्केट की बात। तो मार्केट की बात हम ये कर रहे हैं कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर आ गया है, यानी 25,700 के ऊपर चला गया है प्राइस। तो कोई बोला है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट ओवर वैल्यूएशन है। देखिए दोस्तों, आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको देखना है प्राइस एक्शन क्या सो रहा है, उसके आधार पे आपको डिसाइड करना है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह का प्राइस एक्शन बना है इस एरिया पे, जिस तरह का वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल बना है, फॉर्मेशन बना था, या जिस हिसाब से यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल बना था, हम लोगों ने वहाँ पे जज किया था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। हमको शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्या बाई किस लेवल पे हमको बाई ढूंढना है। तो प्राइस एक्शन जो शो करेगा हम उसके आधार पे ही जांच करेंगे, ना ही मार्केट में किस तरह का कोई भी न्यूज़ या वार कोई भी हो उस तरह का न्यूज़ देके हमको रिफ्लेक्ट होना है। अनसर्टेनिटी न्यूज़ जो होते हैं उसके आधार पे हम देख सकते हैं। अदरवाइज जॉब नहीं है यूएस में, इंडिया में नहीं है, या जिस तरह का डेटा की बात किया जा रहा है उसके आधार पे हमको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हमको जो करना है ये प्राइस एक्शन के आधार पे हमको करना है। अगर हम देखें तो निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो जिस लेवल से प्राइस यहाँ से गिरा था तब हम लोगों ने बात किया था कि इसके नीचे रहेगा तो ये शॉर्ट टर्म सेलिंग रहेगा, मगर इसने प्राइस ने बीट किया, यहाँ पे प्राइस ने बीट किया तो एक नया हायर हाई फॉर्मेशन बना है। तो हायर हाई फॉर्मेशन बनता है तो उसके पुल बैक में बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढा जाता है। और उसी तरह अगर प्राइस इसी रेसिस्टेंस के नीचे अगर रहता तो हम शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते, मगर प्राइस ने इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर भी सस्टेन किया है तो हम शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं ढूंढेंगे। जब तक प्राइस इसी लेवल के ऊपर रहेगा तब तक हमको एवरी डीप बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और इसके पुल बैक जो आएंगे, अगर प्राइस यहाँ से नीचे भी आता है, पुल बैक लेता है और इसी एरिया के नीचे अगर सस्टेन करता है, तब जाके हमको शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, नहीं तो एवरी डीप बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम के जोन के हिसाब से तो ये एरिया मतलब 25,400 के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाता और इसके नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक के लिए हम एवरी डीप बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहेंगे। अगर अगले दिन मार्केट इस एरिया के ऊपर गैप अप ओपन होता है और रिट्रेसमेंट करके इस एरिया को सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से दोबारा बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। या अगर प्राइस गैप अप होने के बाद अगर प्राइस 15 मिनट पर या 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखोगे दोस्तों तो 26,000 एक रेसिस्टेंस एरिया होगा, क्योंकि 26,000 पे आप देखोगे वाई सबसे ज़्यादा जनरेट हुई है 26,000 लेवल पे, यानी इस एरिया पे अगर देखोगे 26,000 लेवल ये है तो इसके ऊपर अगर सस्टेन कर देता है तो और भी प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। नहीं तो यहाँ पे लिक्विडिटी को हंट करके यहाँ पे जिसने शॉर्ट सेल किया है 26,000 लेवल पे इसको बीट करता है, यानी 26,000 को क्रॉस करेगा तो वो लोग अपना पोजीशन काटेगा। उसके बाद हो सके प्राइस यहाँ से नीचे आए, मगर अगर नीचे आता है और 25,000 के पास आता है तो हम इस तरह सिनेरियो पे बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे दोस्तों तो बैंक निफ्टी में भी जिस तरह का वीकली टाइम फ्रेम सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल बना है तो उसके हिसाब से इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। तो इससे पहले बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने बात किया था कि जो पॉइंट था, जैसे कि ये लेवल एक सेलिंग एरिया माना जाता था और उस लेवल से क्योंकि प्राइस यहाँ से गैप डाउन होकर बहुत नीचे गया था तो इस एरिया से नीचे प्राइस गया था, मगर प्राइस ने सस्टेन नहीं किया, दोबारा इस एरिया के ऊपर आ गया तो हम एवरी डीप अभी बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जब तक प्राइस इस 53,500 या 400 के ऊपर सस्टेन करेगा तब तक हम बाई अपॉर्चुनिटी ही ढूंढते रहेंगे। और प्राइस जब इसी एरिया के नीचे आ जाएगा
और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तब जाके हम शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अदरवाइज एवरी डीप बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि प्राइस ने एक जो हाई था उस हाई को बीट किया, यानी हायर हाई फॉर्मेशन बनाया, उसके आधार पे हम एवरी डीप बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इस कौन सी एरिया मेरे लिए अच्छा रहेगा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा, जो कैंडल अभी बड़ा है इस कैंडल का वीक मेरे लिए अच्छा रहेगा फॉर बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। अगर प्राइस नीचे आता है तो, अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है और पहला 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। और गैप अप होने के बाद 15 मिनट का कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो प्राइस जिस एरिया से गैप अप होके गया है उस एरिया तक आने के बाद फिर से दोबारा बाइंग होने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो ये एरिया कौन सा है, अगर आप देखोगे दोस्तों, ये एरिया होगा आपका 53,900 के करीब, यानी 54,000 के करीब। जब प्राइस गैप अप होने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट करके आएगा तब उस एरिया पे हम बाई ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो बाई करना है या सेल करना है, जो भी करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही रिस्की है। आप अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करिए, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए और ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में टिक नहीं पाओगे। थैंक यू दोस्तों।